अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और ये जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, ढेर सारे अन्नेवाह ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ उसमें इसका लिंक ज़रूर सेंड करें। राय का इजहार करें। जो आपके पास ख़बर होती है वो हमें कमेंट करके बताया करें ताकि वी लोग का हिस्सा बना जा सके। इमरान खान के हवाले से बहुत ही कल एक अहम खबर दी थी आपको। आपको पता है कि अडयाला जेल में के जो डिप्टी जेलर साहब थे वो गिरफ़्तार हुए हैं। और उनको गिरफ़्तार करने की वजह यह है कि वो आप उसको कह सकते हैं कि वो उस जेल के जनरल फैज़ ही थे। मतलब कि वो उन्होंने जो अन्नी पाई हुई थी, वो जैसे जैसे मालूमात बाहर आ रहे हैं, एवं नहीं सी इमरान खान साल कट गया। कहते हैं ना कि इमरान खान टूटा नहीं, इमरान खान भागा नहीं, इमरान खान ही। उसकी रीज़न ये था कि इमरान खान को बनी गाला और जमान पार्क वाली तमाम की तमाम सहूलतें गोश्त वाली वहाँ पर अवेलेबल थी। कि जिस किस्म का गोश्त वो उसको अवेलेबल था ना जमान पार्क में और बनी गाला में, वो वहाँ पर भी उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है वो अवेलेबल था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर इस किस्म की सहूलतें वहाँ पे उसको मिल रही थी तो फिर जेल ने उसको क्या तोड़ना था। जेल तो तोड़ेगी तब जब आपको जेल में वो टाइम दिया जाएगा जो आप बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन क्योंकि खान साहब को अंदर ऑलरेडी एक जेलर टाइप फैज़ी सहूलियात देने वाला मौजूद था, तो फिर खान साहब ने कहाँ टूटना था। खैर, बैरून मुल्क राब्ते कराना, आर्टिकल लिखवाना, फ़ोन पर बात कराना, इमरान खान को जेल में याशी कराता था, इसलिए पकड़ा गया। अब पता लगा आपको कि वो जो इमरान खान साहब अंदर बैठ के जेल से इंटरव्यू दिया करते थे, वो कैसे दिया करते थे जी? वो जेलर के टेलीफोन से दिया करते थे। वो जो आर्टिकल लिखा करते थे वो बाहर कौन लेके आता था? ज़ाहिर है जो आपके वकला हजरात हैं उनको तो अंदर ले जाने की कुछ इजाज़त नहीं होती थी, वो कितना ही याद रख सकते थे। तो वो लिखे लिखाए आर्टिकल जेल से बाहर कैसे पहुँचते थे, किसके पास पहुँचते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिलेगी। अभी आप देखते रहेंगे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बल्कि नक च उंगलां लैके चीखा मारनगे यूथ ये कि होया की है। अडयाला में इमरान खान को मज़ीद ऐसी याशी मिलने से रोकने के लिए इमरान खान के सेल की कड़ी निगरानी के लिए सिक्योरिटी के अदारों अहलकार जो हैं वो सेल की तरफ तैनात कर दिए गए हैं। और इमरान खान के सेल के बाहर तैनात अमले को हफ्तावार तब्दील भी किया जाएगा। और फिर ये जो जेलर हैं इन पर भी नज़र रखने के लिए जो है ना वो अंदर बंदे लगा दिए गए हैं कि अगर ये जेलर हैं, जेल के मालिक हैं, इनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो इनकी भी पूरी निगरानी की जाएगी। और वही होगा खान साहब के साथ जेल में जो आम कैदियों के साथ, या फिर लॉ के मुताबिक इमरान खान साहब को सहूलतें दी जा सकती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा थी जिसके ज़रिए वो हर रोज़ आपको बयानात और हर रात आपको वो अंदर बैठ के जो इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा आर्मी चीफ़ को जंगल का बादशाह और पता नहीं जो जो कहा करते थे, वो सहूलत अब नहीं रहेगी। पहले इमरान खान ने डिप्टी जेलर के ज़रिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। जेल में बैठ कर मुल्क के ख़िलाफ़ मुहिम जो की वो भी आपके सामने है। इसके अलावा एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है, बड़ा धमाकेदार इंकशाफ है। हमारे दोस्त हसन यूब साहब असल ख़बर का ढूंढ कर लाए हैं। उन्होंने बताया है कि सिर्फ साबिक़ सुप्रीटेंडेंट जेल अडयाला जो है मोहम्मद अकरम गिरफ़्तार नहीं हुए, बल्कि इनके साथ महकमे के मज़ीद 3 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। अब देखें ना, ये जो एक अकेला बंदा तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला रहा होगा ना। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ मिलकर एक नेटवर्क चलाने के मुतरादिफ ही है ना, कि अंदर बैठकर आप एक नेटवर्क चला रहे हैं। और नेटवर्क जो आप चला रहे हैं वो आपके सामने है कि उसके ज़रिए आप दूसरे ममालिक के टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू करवा रहे हैं, यूट्यूबरों के साथ इंटरव्यू करवा रहे हैं, और आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखवाए जा रहे हैं। जेल में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जो सहूलतें मौजूद नहीं है, वो तमाम की तमाम दी जा रही हैं। तो ये एक जेलर तो नहीं होगा ना, उसके साथ उसके कुछ साथी, कुछ दोस्त भी होंगे। तो जो बाकी के लोग हैं वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। और ये बाकी लोग करते क्या थे जेल के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। सब लोग बुशरा बीबी को पैगामात पहुँचाते थे, और इसी वजह से जब भी मुकदमात की समाअत होती थी तो बुशरा बीबी और इमरान खान मुसलसल एक दूसरे के साथ घंटों सरगोशियाँ करते थे। क्योंकि अच्छा, क्योंकि वो ज़ाहिर है बुशरा बीबी जो हैं और इमरान खान, उनका आपस में ये इस तरह मिलना और बैठना और सरगोशियाँ करनियाँ फ़िक्स होता था। रोकने वाला ही उनको इजाज़त दे रहा होता था, रोकने वाला ही उनको गो थ्रू कर रहा होता था।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਜਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ, 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਬੋर्ड ਦਾ तो उन्होंने तो फिर ज़ाहिर नंबर 1000 चो 1000 ही लेने ने ना। तो यहाँ पर यही कुछ हो रहा था। जेलर साहब कहते थे कि ठीक है जी खान साहब और बुशरा बीबी आप बैठे इकट्ठे बैठे। अब जेल में लाने का मकसद यही था ना उनको वहाँ से यहाँ पे, कि अगर वो उधर बनी गाला में थी तो फिर खान साहब पैगाम रसानी, लेकिन जब खान साहब के नज़दीक कर दिया गया, कैसी जेल है यार, कैसा कानून है यार, कैसा इंसाफ है यार। 2 कैदी हैं और 2 कैदियों को एक ही जेल में लाकर, एक ही बैरक में लाकर, एक ही साथ बिठाकर केसों के नाम पर उनको जो 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 मौका फराहम किया जा रहा है अगली साजिश करने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बुशरा बीबी ज़्यादा चेक नहीं थे, इस वजह से बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम रसानी होती थी और यही वजह थी कि बुशरा बीबी अडयाला जेल से मुंतकिल भी हुई थी। अच्छा, ये जो अडयाला से मुंतकिल हुई थी, ये सारे जो पैगाम है, सारी जो बाहर गेम चल रही थी, जिसको जो अभी एक साहब पकड़े हुए हैं, जनरल साहब जो पकड़े हुए हैं, वो बुशरा बीबी के ज़रिए करते थे, क्योंकि बुशरा बीबी पर इतने चेक नहीं थे। पहले वो सारे पैगाम, सारी जो भी करने कराने वाले होते थे वो बुशरा बीबी तक पैगाम आते थे, और फिर ये कोई हेयरिंग के नाम पर जब बुशरा बीबी और इमरान खान इकट्ठे होते थे तो उसके बाद फिर ये सारे के सारे जो हैं ये गेम जो है वो तैयार की जाती थी। मतलब पहले खातून अव्वल के पास पैगाम जनरल फैज़ साहब के, फिर उसके बाद खातून अव्वल इमरान खान साहब से मिलेंगी, और वो जो साबिक़ खातून अव्वल और इमरान खान साहब की आपस की घंटों वहाँ पर जो मीटिंग्स होती थी, सरगोशियाँ होती थी, उसमें सारी की सारी गेम डलती थी। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को गेम समझ आ रही होगी। असल मामला बुशरा बीबी का है, वो भी अकरम को इस्तेमाल करती थी, मज़ीद 3 लोग भी इस्तेमाल हुए थे जिसका किसी को पता नहीं था। ज़ाहिर है इतनी बड़ी जेल है, कौन कौन क्या क्या रोल अदा कर रहा है। अब ये तो जब अब ढूंढ लिया है तो अब पता लगा है ना, उससे पहले वो किसी को क्या पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बुशरा बीबी इसलिए अदालत के ज़रिए ज़िद करके बनी गाला पहुंची, या फिर जो पकड़े गए हैं जनरल साहब, उनके जो सोर्स हैं, उनके जो ज़ाहिर है जो एक नेटवर्क काम कर रहा है, उन्होंने बुशरा बीबी को बनी गाला से निकाला और अडयाला जेल में पहुंचाया। अडयाला जेल मुंतकिल हुई थी क्योंकि वहाँ सहूलतकारी का पूरा नेटवर्क फैज़ साहब ने कायम कर रखा था। आप अंदाज़ा करें कि रियासत के अंदर अपनी एक अलग रियासत है, जहाँ भी जाएंगे इनके सहूलतकार आपको नज़र आएंगे, आने भी चाहिए। ये कैसे हो सकता कि आपको सहूलतकार नज़र ना आए। अच्छा जी, एक और ख़बर जी, वो जो बाबा डैम के पैसों वाला चोरी करके भागा हुआ है, डैम के पैसे तो पता ही ना आपको, बहुत सारे दोस्तों ने, दुनिया के हर मुल्क से फ्रॉड हुआ था। इवन कि यहाँ पे जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी एक फ़ंड रेजिंग हुई थी। मेरे जो यहाँ पे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने बड़ी नेक नीति से वो पैसे दिए होंगे कि पाकिस्तान की खातिर एक कॉज हो रहा है, पाकिस्तान में बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल, आने वाले वक्त में ऐसा फ्रॉड करके बताया कि पानी मुक जाना है, सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह फ्रॉड करके बताया गया, मेरे जैसे तो खैर उसमें आए, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे बड़े प्यारे भाई जो हैं, हम इकट्ठे उठते बैठते खाते हैं, उन्होंने भी यहाँ से पैसे इकट्ठे करके भेजे होंगे। शायद उनको भी नहीं पता होगा कि वो पैसे जो उनके गए हैं वो किस जगह पे लगे हैं, कहाँ पड़े हैं, उसका क्या इस्तेमाल हुआ है। तो वो जो पैसे इकट्ठे करने वाला बाबा था ना, वो अब पता चला है कि इसे जैसे ही पता चला था कि गिरफ्तारी होने जा रही है, वो इससे मुतल्लक डंडा तैयार था, इसने अपनी वापसी की टिकट ही कैंसिल करा दी। अब वो 18 तारीख को सुना है कि वापस आ रहा था। ऐसी इतलात हैं कि 18 तारीख को साकिब निसार साहब जो हैं वो लंदन से वापस आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दी है, और ऐन मुमकिन है एक सियासी पनाह लेने के लिए और बाबा तैयार हो जाएगा। पहले तो वो फ़रार हुआ था, फिर जब इसे पता चला वापस नहीं आ रहा, बताया जाता है कि साकिब निसार 18 अगस्त की जो तारीख थी वो, लेकिन फैज़ की गिरफ्तारी के बाद टिकट कैंसिल हो चुकी है। साकिब निसार से मुतल्लिक बताया जाता है कि टॉप सिटी केस में साकिब निसार को भी 30% दिया गया था, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। साकिब निसार जो हैं 30% जो है, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सहरवर्दी साहब, उन्होंने, मुजम्मल सहरवर्दी साहब ने कल उन्होंने अपने एक वीलॉग में, प्रोग्राम में जो वो नया दौर पे करते हैं, उसमें ख़बर ब्रेक की कि ये जो स्टॉप सिटी है, इसमें साकिब निसार साहब बाकायदा हिस्सादार थे, क्योंकि जब इतना बड़ा आप गेम डाल रहे हैं तो बात अदालतों तक आएगी, तो अदालत ने रोकना भी तो है ना, जज साहब ने रोकना भी तो है कि ये अदालतों के सामने केस आए ही ना। तो जब ये रोकने वाले तक बात पहुंची, या रोकने वाले ने इसके लिए ज़ाहिर है मार्केट पूरी सेट की, तो उसका फिर उसका हिस्सा तो मिलना था ना। तो अब मुजम्मल सहरवर्दी साहब फरमा रहे हैं कि इसको 30% उस वक्त ज़ाहिर है साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, से साकिब निसार साहब को दिया गया है। वो सारे का सारा को फैज़ हमीद साहब नहीं खा गए, और भी खाने वाले बथेरे होंगे,
ظاہر ہے مین حصہ بڑا حصہ تو ثاقب نثار صاحب کا نہیں ہوگا، وہ تو جنرل فیض حمید صاحب بھی بتا سکتے ہیں کس کا ہے، لیکن اس میں رنگے ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھ رنگے ہیں اس میں، وہ جو انڈیا سے شادی کے بچوں کے غرارے آئے تھے نا جی ڈیزائنر سے، وہ ایسے نہیں آ گئے تھے اس میں ٹاپ، مطلب میں تو پتہ نہیں خیر کیا کیا ہوگا. خیر ثاقب نثار جو ہے وہ فیض حمید کے ساتھ مل کر عمران خان کے لیے عدلیہ مینج کرتا تھا، اور فوج کے خلاف گیم پتہ ہی ہے آپ کو. پھر اس کے بعد جب قابو نہیں آئے شوکت عزیز صدیقی، تو پھر کہاں سے قابو کیے گئے اور کیسے قابو کیے گئے تھے، وہ بھی اسی چینل سے قابو کیے گئے تھے، اور وہ بھی انہی چینلز کے ذریعے اپنی جاب سے، اپنے جج کے عہدے سے ان کو فارغ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے رستے میں فیض حمید صاحب کی. اور پھر ظاہر ہے جب 30% جا رہا ہے تو پھر بابا اتنا تو مینج کرتا ہی ہوگا. ایک اور اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں. فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جنرل عاصم منیر کی ریٹائرڈ آرمی چیفز اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہنے والے افسران سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات بہت اہم پیغام دے رہی ہے، اور ملاقات کی جو تصویر جاری ہوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ فیض کی گرفتاری اور فتنے کے خاتمے پر سب ایک پیج پر ہیں. اس ملاقات میں جنرل راحیل شریف، جنرل کیانی، لیکن جنرل باجوہ نہیں تھے. جنرل باجوہ کا نہ ہونا بھی ایک پیغام دیتا ہے. دیکھیں یہاں پر جنرل راحیل شریف صاحب، کیانی صاحب، اور بہت سارے جنرل ندیم صاحب، بہت سارے دوسرے جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بڑے خوشگوار میں مل رہے ہیں. ان کی جو تصویر سامنے آنا ہے یہ ایک پیغام دیتی ہے، میسج دیتی ہے. ایک تو پوری فوج، یہ جو ایک کہا جاتا تھا نا کہ جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں وہ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ جو میسج ہے نا وہ تو میرے خیال میں اس کے بعد ٹوٹ گیا. اس تصویر کے بعد اب آپ کو یہ نظر آ گیا کم از کم کہ ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ. ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کی وہ تصویر جو ہے نا وہ کسی طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب فتنے کو نہیں چھوڑا جائے گا، فتنہ واقعی نہیں چھوڑا جائے گا، یہ کنفرم بات ہے. اور یہاں پر جو ایک چیز ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کا اس میں نہ ہونا، اسلام آباد میں ہونے کے باوجود اس میں نہ ہونا، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا باجوہ صاحب جو ہے کسی جگہ پہ، اگر کسی جگہ پہ کچھ ایسا ہوا تو عاصم منیر صاحب جو ہیں ایک جس طرح سے اس ملک کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے کیے ہوئے ادارے کے وہ تمام غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ تصویر میں آج جنرل باجوہ کا نہ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ بچے گا کوئی نہیں. جس نے جو بھی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے کل جو ہمارے دوست ہیں علی صاحب، پروڈیوسر صاحب، ان سے بات کر رہا تھا کہ علی صاحب پاکستان میں لگے 3 مارشلہ ایک سائڈ پہ، ان تین مارشلاؤں کی تباہی ایک سائڈ پر، لیکن عمران خان اور جنرل یہ جو باجوہ صاحب ہے نا، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے نا یہ ایک سائڈ پر. 6 سال جنرل باجوہ صاحب کے ایک سائڈ پر، اور پاکستان میں 35 سالہ مارشلہ ایک سائڈ پر. اتنا زیادہ نقصان دیا ہے کہ پاکستان ابھی تک نہیں سنبھل رہا. پاکستان کی بہترین ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے، سنبھل نہیں پا رہا پاکستان. لیکن خیر یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہم نے دیکھی، تصویریں آپ نے دیکھی، ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان از ان اے گڈ ڈائریکشن. اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ اس میں باجوہ صاحب کیوں موجود نہیں تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں اس تصویر میں باجوہ صاحب کیوں موجود نہیں ہیں. ایک اور دوسرا جو نیٹ ورک پکڑا گیا عمران خان صاحب کا، اور یہ جتنی باہر دہشت گردی ہو رہی تھی، جتنی باہر یہ جو پاکستان کے لیے ہر دن گزرتا عمران خان صاحب مشکل بنانا چاہتے تھا، اس سے کتنی جان چھوٹے گی یہ جو گرفتاریاں ہوئیں ان کی وجہ سے. اس پہ رائے کا اظہار ضرور کریں، واٹس ایپ گروپوں میں لنک سینڈ کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. 3-4 دن کی چھٹی کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے ہوتا ہے. انشاءاللہ آج مانچسٹر کے لیے فلائٹ ہے، ایک رات مانچسٹر رہنے کے بعد کل لندن جائیں گے. وہاں پر پاکستان سابق اولمپئن، لیجنڈ ہاکی کے پلیئر، انڈین، ڈچ اور اسپینش، جرمن، ایک بہت اچھا چیریٹی میچ ہو رہا ہے جس میں کل سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دعوت ہے، دیکھنے جائیں گے. سنڈے کو وہاں پہ ایک بڑا اہم انٹرویو ہمارا ریکارڈ کے لیے ٹائم بن چکا ہے، ان سے کریں گے. اور یہ 3-4 دن کے بعد پھر واپس ایمسٹرڈیم واپسی ہوگی. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، خدا حافظ.